गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर हाजिर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूज ऑफ इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। तो देखिए, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में आते हैं, वॉज वर पास्ट टेंस में आते हैं और विल बी शैल बी फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर कॉमन रूल बता दिया यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी का। नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी इनमें से कुछ आएगा, बी में से कुछ। ये बी में आते हैं ना सब, इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है। 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, बी, डू, हैव, तो बी में ये सब आती हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड्स। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। गाय एक सीधा जानवर है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? हु या वॉट लगाकर। हमने बोला हु, कौन है सीधा जानवर? गाय, तो दिस इज सब्जेक्ट। तो हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सब्जेक्ट गाय, काउ, उसके बाद इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी में से कुछ है मतलब इज एम आर में से आएगा कुछ। काउ सिंगुलर है तो इज आएगा, काउ इज एक सीधा जानवर। एन अनऑफेंसिव, अनऑफेंसिव एनिमल। Cow is an unoffensive, animal, unoffensive animal। ये चीज ध्यान रखना। इसको हम जरा फिट टू दी मार्जिन गिवन कर देते हैं, जितना मार्जिन दिया है उसमें फिट हो जाए सेंटेंस। Cow is an unoffensive animal। Cow is an unoffensive एनिमल। ओके, गाय एक अनऑफेंसिव माने सीधा जानवर है। देखो, एक वर्ड भी मिला हमें। नेक्स्ट, मैं आपका दूध वाला हूं। हु इज दूध वाला? मैं, तो आई। अब आई के साथ है, हूं, हो, प्रेजेंट टेंस, क्या आएगा? आई के साथ एम आता है। आई एम ऑब्जेक्ट योर मिल्कमैन, योर मिल्कमैन। ओके, नेक्स्ट, आप अपने कमरे में हो। यू मीन्स आप, सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है मतलब हो, प्रेजेंट टेंस यानी इज एम आर में से कुछ आएगा, तो यू के साथ है के लिए आर आता है। यू आर अपने कमरे में हो, यू के साथ अपने के लिए योर आएगा। यू आर इन योर रूम। ये प्रेपोजिशन है, इन माने में, कमरे में। इन योर रूम, अपने कमरे में। इसमें सारे वर्ड ऐसे हैं जो मैंने हमेशा वर्ड मीनिंग लिखवाई है आपको। अब आप समझ गए होंगे कि डेली जो वर्ड्स लिखवाते हैं हम, उसका क्या वैल्यू है। यू आर इन योर रूम। ओके, तो बिना वोकेबलरी के कोई ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। वे अभी भी घर पर हैं। वे मीन्स दे। अब दे प्लूरल है शब्द आ रहा है, यानी कि आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। दे आर अभी भी, वे हैं अभी भी घर पर। दे आर स्टिल माने अभी भी, एट होम, घर पर। ओके, दे आर स्टिल एट होम, वो अभी भी घर पर हैं। मैं कल एक जंगल में था। मैं मतलब आई। अब था मीन्स पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में आते हैं वॉज या वर, और आई के साथ मैंने बता रखा है आपको वॉज आता है। आई वॉज, राइट, आई वॉज एक जंगल में, राइट, इन अ जंगल, JUNGLE, जंगल या फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। ओके, वे पिछले साल कक्षा 7 में थे मतलब फिर पास्ट टेंस यानी वॉज या वर में से ही कुछ आएगा। तो दे मीन्स वे, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर आएगा दे के साथ। दे वर इन क्लास 7th लास्ट ईयर, पिछले साल। ओके, अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जिसको रूल आता है लास्ट में है हूं हो तो इज एम आर में से कुछ आएगा, था थी थे तो वाज वर आएगा,
होगा होगी होंगे तो विल बी शैल बी आएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद ही अब हम आपको फ्यूचर टेंस का एग्जांपल देते हैं। फ्यूचर टेंस में एग्जांपल देंगे, जानवर मैदान में होंगे, मैदान में होंगे, होंगे मतलब फ्यूचर टेंस, विल बी या शैल बी में से पूछा जाएगा। तो पहले आता है सब्जेक्ट, देखिए रूल ये है, कॉमन रूल, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, इंटरनेशनल रूल है। मेन वर्ब इन सेंटेंसेस में नहीं होती है, इन्हें बोलते हैं डेक्लारेटिव सेंटेंस। डेक्लारेटिव सेंटेंस, डेक्लारेटिव मतलब सिंपल डेक्लरेशन दे दिया कि वो ऐसा है, इसमें सब्जेक्ट करता नहीं है कुछ, इसमें मेन वर्ब नहीं होती, ये डेक्लारेटिव सेंटेंस होते हैं और उनका रूल यही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जानवर मैदान में होंगे, एनिमल्स, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी, फ्यूचर टेंस है तो इज एम आर वॉज वर तो नहीं आएगा ना, प्रेजेंट है ना पास्ट है, फ्यूचर है तो विल बी शैल बी। एनिमल्स विल बी इन द ग्राउंड, देखिए ये देयर के यूज से भी बनता है, लेकिन देयर का यूज हम बताएंगे आपको, है एक एग्जांपल दे देता हूं ऐसे ही, देयर के कैसे बनता है, देयर विल बी एनिमल्स इन द ग्राउंड, यानी किसी चीज की जगह बताई जाए, प्लेस, तो वहां देयर का यूज होता है। देयर का यूज सिर्फ प्लेस दिखाने के लिए होता है। तो ऐसे भी बनता है, ये ऐसे भी बनता है, एनिमल्स विल बी, किसी ने कहा वेयर आर एनिमल्स, तो ये सही आंसर है, एनिमल्स विल बी इन द ग्राउंड। अच्छा कोई कहे कि इज देयर समवन इन द ग्राउंड, क्या ग्राउंड में कोई है, तो हम लिखेंगे देयर विल बी एनिमल्स, वहां जानवर होंगे, इन द ग्राउंड, ये सेंस बदल जाता है। ओके नेक्स्ट, कल मैं इस समय मुंबई में हूंगा, सब्जेक्ट, कल मैं इस समय मुंबई में हूंगा, कल मैं इस समय मुंबई में हूंगा, हूंगा मतलब फ्यूचर टेंस, तो विल बी शैल बी, तो सब्जेक्ट में है, आई के साथ शैल बी, विल बी लग जाता है, आई शैल बी मुंबई में हूंगा, इन मुंबई। टुमारो कल, आने वाला कल टुमारो, बीता हुआ कल यस्टरडे, टुमारो दिस टाइम, इस समय, इस समय कल मुंबई में मैं हूंगा, आई शैल बी इन मुंबई टुमारो दिस टाइम, राइट, फ्यूचर टेंस। अब देखिए मैंने नेगेटिव भी आपको बताया, अगर हम इन्हीं सभी सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाने लगे, तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कॉमन रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस, ये सब अफर्मेटिव है। तो देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो विल शैल के बाद नॉट, आई शैल नॉट बी इन मुंबई। इज एम आर का रूल है, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, यहां पर बी से पहले विल शैल के बाद। ओके नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का रूल भी आपको ऑलरेडी पता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आओ, शैल आई बी इन मुंबई, क्या से शुरू होने वाला, और क्यों होगा तो वाई शैल आई बी, यानी मैंने आपको इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव तीनों रूल बता रखे हैं। तो अगर अफर्मेटिव आपको आता है और वो चैप्टर आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया वीडियो डाला था, तो आप सिंपली इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या से शुरू हो रहा है तो शैल यहां आ जाएगा, शैल आई बी, वो सब आपको आता है लेकिन मैं फिर भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो दीज वर दी सिंपल रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सिंपल स्टेटमेंट जिसमें मेन वर्ब नहीं होता, सिंपल यूज ऑफ इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी, या ये भी कह सकते हैं सिंपल यूज ऑफ बी द हेल्पिंग वर्ब, बी ई बी के अंदर आते हैं ना ये हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। इंटेरोगेटिव वन, जिसका जवाब यस नो में दे सकते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाओ, राइट। तो ये है, आप इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और वोकेबलरी को शुरू से रिवीजन डालें हमेशा, वरना भूलते रहेंगे। वोकेबलरी आती है तो ये सब आता है। आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंस, जो डेली 20 वर्ड्स लिखवाता हूं मैं, कितना इंपॉर्टेंस है।
आपको सब समझ में आता है। तो ये वीडियो है, थैंक यू सो मच। आप प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें ताकि आपको टोटल समझ में आए, बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे, चीजों को रिलेट कर पाए। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।